So hi everyone, as we discussed in our previous video about EWS एज रिलैक्सेशन, जो कि आदित्य नारायण पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जो कि जबलपुर हाई कोर्ट का था। उसमें इस पे बात की गई थी और उसका कुछ ऑर्डर भी था कि दिया जाना था। तो हमारी ढेर सारी क्वेरीज यही थी कि क्या ये 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, कि अटेम्प्ट्स पे कोई बात ऐसे ऑर्डर में हुई नहीं थी, राइट। अटेम्प्ट्स का कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था और एज रिलैक्सेशन को लेके भी कुछ क्लियर नहीं था, क्योंकि यूपीएससी कुछ नोटिफाई नहीं कर रहा था। तो आज का ये जबलपुर डिवीज़न अमर उजाला का पब्लिकेशन का वो न्यूज़ है, जो कि 9:45 पे पब्लिश हो रही है। तो यानी अभी हो रही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो इस न्यूज़ को ध्यान से पढ़िए कि हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। और आदेश क्या है? तो इस वर्ग के तहत आवेदन करने वालों को आयु सीमा में 5 इयर्स की 5 साल की छूट दी जाएगी। हम कितने की बात कर रहे थे? ओबीसी के बराबर 3 साल की। और प्रयासों की संख्या यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9 किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हाईकोर्ट ने कहा है यूपीएससी से, ये आदेश दिया है इस तरह का, और यूपीएससी से जवाब मांगा है। तो इस पर देखते हैं। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन, ये जो है डुअल पीठ थी, ठीक है, डुअल बेंच है, कि युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों की तरह आयु सीमा में 5 इयर्स की छूट सहित अन्य लाभ प्रदान किए जाएं। इनके फॉर्म इसी आधार पर जमा किए जाएं। युगल पीठ ने फॉर्म जमा करने की तारीख के बढ़ोतरी के संबंध में यूपीएससी से जवाब मांगते हुए मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की है। तो इसी जो है ट्यूसडे को फिर से सुनवाई होनी है, और आपकी अब तो डेट एक्सटेंड ही होने जा रही है। और आपको क्या है कि एक्सटेंशन के साथ आपको ईडब्ल्यूएस में 5 इयर्स का बेनिफिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9 मिलने वाले हैं। और ये बहुत हद तक तय है अब, ठीक है, अब ये हटने वाला नहीं है। अभी तक न्यूज़ बहुत क्लियर कट नहीं थी कि क्या होगा, बट ये काफ़ी हद तक तय हो चुका है कि 5 साल का रिलैक्सेशन और 9 अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं। तो मेरी ये आप सभी लोगों से अपील है, जिन लोगों का, जो लोग संशय में है कि ईडब्ल्यूएस क्या करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो अपना जितना जल्दी हो सके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएं, क्योंकि लेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम यूपीएससी आपको देने वाला नहीं है। अगली साल के लिए बेशक आपको मौका मिलेगा, हो सकता है किसी को ना मिले। तो ईडब्ल्यूएस जितने जल्दी, जो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए जितने जल्दी हो सकता है अपना नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के तैयार करें। डेट लाइन क्या होनी चाहिए? तो इसी बार ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट बनता है फाइनेंशियल ईयर के लिए, इसीलिए बनता है, ठीक है, इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उसकी क्राइटेरिया क्या है यूपीएससी के लिए, वो भी आप एक बार जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी नहीं देखा है, कल एक छोटी सी वीडियो क्राइटेरिया ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर यूपीएससी के ऊपर मैं लेके आऊँगा, ठीक है, कि क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, किस लेवल के ऑफिसर से बनवाना चाहिए, क्या है। तो जितने जल्दी हो सके आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तैयार करके रखेंगे, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज एंड ग्रेट न्यूज़, राइट। बहुत बड़ी न्यूज़ है फॉर द मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट। लगभग लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनकी एज कहीं ना कहीं बाढ़ हो गई है। तो बहुत अच्छा मौका है यूपीएससी में फिर से एक बार अपनी किस्मत आजमाने का। याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से एक आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने का आग्रह किया गया था, और इसमें जो ज्वाइंट पीठ है, ज्वाइंट बेंच है, ने सुनवाई के बाद यूपीएससी से इस संबंध में जवाब मांगा है कि कब बढ़ाओगे, कब तक बढ़ाओगे। तो बेसिकली यूपीएससी को बढ़ाना ही पड़ेगा, दैट्स द फाइनल। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि हमारे कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट्स थे लगभग सबका आंसर मैंने आंसर कर दिया है यहाँ पे। और जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया है और जो कल जो न्यूज़ आती है विल शेयर विद यू ऑन आवर फोकल आईएएस यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।